अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हिना सुहेल और मैं बात कर रही हूँ आज एयर पोल्यूशन एंड हेयर फॉलिंग के हवाले से। एयर पोल्यूशन में हमारे बाल क्यों गिरते हैं या बाल क्यों ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अगर हमारी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, डस्ट है, धुआं है, तो वो हमारे स्कैल्प को क्लॉग कर देता है, यानी कि बंद कर देता है, जिसकी वजह से दो सूरतें हो सकती हैं। या तो स्किन पे आपके जो सर की जल्द है उससे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ सकती है, या फिर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आ सकता है, यानी सीबम की एक्टिवेशन बढ़ जाती है। सीबम की एक्टिवेशन बढ़ने की वजह से भी बाल कमज़ोर होते हैं, और अगर आपके बाल जो है डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है बालों में, तो उस सूरत में भी आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है, और ये दोनों सूरतें ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अब ये है कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो हम किस तरह अपने बालों को जो है इस पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो उसकी दो सूरतें हैं कि बाहर निकलते हुए आपने ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना है, कोशिश करें कि अपना हेड कवर कर लें। और अगर आप डेली आपका बाहर आना जाना, यूनिवर्सिटी गोइंग है या ऑफिस गोइंग है, दैन उस सूरत में आपने किसी माइल्ड शैम्पू से रोज़ाना अपना सर जो है साफ़ करना है या शैम्पू करना है, अपने स्कैल्प को क्लीन करना है। स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी क्लीन आपके हेल्दी बालों का ज़िम्मेदार होता है, यानी कि अगर आपका स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा बेटर है, सेहतमंद है, तो ओबियसली आपके बाल भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होंगे। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, उनसे जब क्वेश्चन किया जाता है हेयर फॉलिंग के हवाले से कि जी आपके सर में डैंड्रफ तो नहीं है, तो वो लोग हमेशा कहते हैं नो मैम, हमारे सर में डैंड्रफ नहीं है। एक्चुअल डैंड्रफ कई तरह की होती है, फिर उन्हें एक मैं टेस्ट बताती हूँ कि अगर जब आप शैम्पू करें तो शैम्पू करने के बाद अपने फिंगर से जो है अपने सर की जल्द को स्क्रैच करें। अगर आपके नेल्स में कोई वाइट सब्सटेंस आता है, क्रीमी सब्सटेंस आता है, तो इट्स मीन कि आपके बालों में डैंड्रफ है। क्योंकि याद रखिएगा, डैंड्रफ कभी भी बिल्कुल हमेशा जो है ड्राई नहीं होती है, हमेशा स्केल फॉर्म में नहीं होती है, सम टाइम गीली डैंड्रफ होती है। और मेरे ख्याल में ये कराची में तो हर दूसरे या तीसरे फ़र्द में ये चीज़ मौजूद है। तो अगर ऐसी भी डैंड्रफ है जो कि गीली डैंड्रफ है, तब भी आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ज़रूर एंटी डैंड्रफ शैम्पू कीजिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू करने से ये होगा कि आपके बालों की जो रोज़ बनने वाली डैंड्रफ है वो ड्राई होती रहेगी। हाँ, लेकिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू कभी भी लेंथ पे नहीं करना चाहिए, वो हमेशा स्कैल्प पे करना चाहिए। स्कैल्प पे करने से ये होता है कि जो स्कैल्प पे डैंड्रफ है वो क्लीन हो जाती है, और अगर आप बालों में करेंगे तो बालों में ड्राइनेस आ जाएगी। उसके अलावा अगर इतनी ज़्यादा डैंड्रफ है और बहुत ज़्यादा इतनी है कि आपको हेयर फॉलिंग हो रही है और डेली हेयर फॉलिंग हो रही है, तो उस सूरत में फिर हमें एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ के साथ जो है फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है जो ना रुकने वाली डैंड्रफ की सूरत में आपको बता रहा होता है कि सर में आपके फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया कैपिटस है। उसके बाद ये कि आपने जब एंटी फंगल मेडिसिन ली उससे आपको फ़ायदा होता है, और हेयर फॉलिंग जो कि लॉस कर चुके हैं बाल, वो डेफिनेटली उससे दोबारा से नहीं आएंगे। तो उसके लिए फिर आपको जो है जो हेयर फार्मूलाज होते हैं, जो हेयर के वाइटामिन होते हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, साथ में स्प्रेज, और अब तो मास्क भी आ गए हैं, आप मास्क लगा सकते हैं। तो उससे बालों की ग्रोथ बहुत बेहतर हो जाती है, और वो लोग जो बाल लॉस्ट कर चुके हैं, गंज के पैचेस आ चुके हैं, बॉल्डनेस हो चुकी है, तो उसके लिए जो है पीआरपी बहुत अच्छा सलूशन है। अगर आप पीआरपी भी करवाते हैं, पीआरपी नॉर्मली 6 होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किसको कितना प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से जो है पीआरपी जो है हम नंबर ऑफ़ पीआरपी जो है सिलेक्ट करते हैं। सम टाइम 3 पीआरपीज़ भी काफ़ी होती हैं, सम टाइम 6 लेना पड़ती हैं, और ये मंथ में एक बार होती है। तो अपने बालों को पोल्यूशन से बचाएं, और अपने बालों को आप या तो कवर करें या डेली बेसिस पे वॉश करें, लेकिन बहुत माइल्ड शैम्पू से, बहुत कम क्वांटिटी में, ताकि आपकी जो लेंथ है बालों की ना वो ज़्यादा ड्राई ना हो, सिर्फ स्कैल्प क्लीन होता रहे। और जहाँ तक बात है तेल लगाने की, ऑयलिंग करना, ऑयल जो है वो सिर्फ कंडीशनिंग करता है बालों की। तो अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो उस सूरत में बिल्कुल मत कीजिएगा जब बहुत ज़्यादा सीबम हो, यानी कि आपके बाल ऑलरेडी बहुत ऑयली हो रहे हों, और सेकेंड जब डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो मज़ीद डैंड्रफ को स्किन के साथ स्टक कर देगा, चिपका देगा, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपका डैंड्रफ क्लीन हुआ या नहीं। हाँ, नॉर्मल अगर आपके बाल हैं, कोई मसला नहीं है, तो यू कैन ऑयलिंग ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, तो उस सूरत में आप ऑयलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़
किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में ऑयलिंग नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने बालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि बाल एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई, जिन्हें हम ज़ाया बहुत करते हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में, कभी कलरिंग, स्ट्रेटनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने बालों की हिफाजत करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिनके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है वो ट्रीटमेंट लेके अपने बाल बेहतर करा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।